हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। नीट 2024 का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे होंगे और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये एग्जाम है ये दोबारा होना चाहिए, क्योंकि वो उनका कहना है कि ये एक स्कैम है। और स्कैम को लेकर बहुत सारे बच्चों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है और इस टाइम जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है। अब दूसरी बात यह है, क्या पेपर दोबारा होगा या पेपर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि आउट ऑफ 720, 719, 718 मार्क्स किस तरह आ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, जो एनटीए का रूल है, हालांकि बहुत सारी जो भी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं या फिर ऑफलाइन भी करवाती हैं, तो ऐसा होता है कि एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो है वो बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ जी, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई या ऐसा कुछ देखने को मिला जहां पे उनको लगता है कि हमें एक फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वहां पे वो इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार की बात है, अगर हम बात करें फिशरीज डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज का एक एग्जाम रहा, उसमें क्या था, एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक इवनिंग शिफ्ट थी। मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करें, पेपर जो था बहुत ज्यादा टफ था, और इवनिंग की बात करें, पेपर एज कंपेयर टू मॉर्निंग इजी था। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस उनको मिली जेकेएसएसबी वालों को। उसके बाद देखने को मिला कि एक नॉर्मलाइजेशन हुई। अब नॉर्मलाइजेशन में ऐसा देखने को मिला, अगर 120 मार्क्स किसी को थे तो वहां पे 130 मार्क्स भी देखने को मिले आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसा होता है कि देखा जाता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कि किस तरह से एग्जाम जो है आगे की तरफ चलता है। या अगर हम बात करें, एनटीए की तरफ से ये कहना है कि जो एग्जाम रहा नीट 2024, उसके बाद रिजल्ट हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ है। ये बात ये है, जो असली हकीकत ये है कि जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और उसमें जो स्टेटमेंट वन थी या स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, को हम कंपेयर करें, दोनों स्टेटमेंट एज पर एनसीईआरटी वो दोनों ठीक थी। पहली जो स्टेटमेंट थी एज पर ओल्ड एनसीईआरटी ठीक थी, और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट थी वो एज पर न्यू एनसीईआरटी ठीक थी। अब क्या करना था, इनको दो स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट इनको चुननी थी, जिससे ये हुआ कि उनको हर एक बच्चे को मार्क्स जो थे उस क्वेश्चन के वो एक्स्ट्रा देने पड़े, जिसके नतीजे में क्या हुआ, जो ये मार्क्स थे वो जंप कर गए। लास्ट पे बात निकलकर सामने ये आती है, जो एग्जाम हुआ है वो फेयर हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन की वजह से जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया गया था एनटीए की तरफ से, उसकी वजह से जो मार्क्स थे वो हाइक हो गए। तो अब जो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है, बट जहां तक हमारा एनालिसिस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा पेपर रहा, जिसका पेपर हो गया वो हो गया, जो रह गया वो आगे मेहनत करे अच्छी तरह से, और अगले जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो कोशिश करे। तो ये कोई मुश्किल बात है नहीं, जितना कोई हार्ड वर्क करेगा तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।